नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हरियाणा प्राइम में बात करेंगे हरियाणा की सियासत में इस वक्त किस मुद्दे पर गर्माहट है उसकी। जी हां, हजका बीजेपी गठबंधन जो कि हरियाणा का एकमात्र गठबंधन है, उसको लेकर के सियासत जोरों पर है। दोनों ही तरफ से तल्ख तेवर अपनाए जा रहे हैं, लेकिन डिवोर्स पेपर पर कोई भी साइन करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा बात बीजेपी और बीजेपी हजका के अलावा आईएनएलडी और कांग्रेस के खेमे से भी होगी। कुछ इस तरीके के अंदेशे नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, तो वहीं उसे एक और झटका भी लग सकता है। बताएंगे इस बारे में भी पूरी खबर। तो वहीं आईएनएलडी जिसने सबसे पहले अपने 62 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उसमें टिकट ना मिलने वाले लोगों के बगावती तेवर भी सामने आ रहे हैं। इस पर भी देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा की तमाम खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए हरियाणा प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हरियाणा के एकमात्र गठबंधन यानी कि हजका बीजेपी गठबंधन की। जी हां, खबर यह है कि हजका बीजेपी गठबंधन टूटना लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से हम आपको यह खबर बता रहे हैं, गठबंधन टूटने का सिर्फ औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जिस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हजका बीजेपी का गठबंधन अब मानो टूट गया है। डिवोर्स पेपर पर पहले साइन कौन करे, सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज औपचारिक ऐलान को रोके हुए नजर आती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। अगर गठबंधन तोड़ने की पहल बीजेपी की तरफ से होती है, तो हजका इसे एक मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में जाकर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। तो वहीं अगर हजका की तरफ से गठबंधन तोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर कोई कदम उठाया जाता है, तो बीजेपी इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी। सिर्फ एक यही वजह नजर आ रही है इस वक्त, जिसकी वजह से अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दोनों पार्टियों पर दबाव भी पड़ रहा है कि कोई ना कोई एक स्थिति साफ हो जाए, क्योंकि चुनाव की तैयारियां भी शुरू करनी है। बता दें कि 2011 में हजका बीजेपी का जो गठबंधन हुआ था, उन शर्तों के मुताबिक 45 सीटें आपस में दोनों पार्टियों ने बांटी थी। 45 सीटों पर हजका अपने उम्मीदवार उतारेगी और 45 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ये 2011 में लिखित गठबंधन की शर्तें थी। वहीं दूसरी तरफ शर्त में यह भी शामिल था कि पहले टर्म में हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। वो मुख्यमंत्री होंगे अगर यह गठबंधन जीतता है और अगर गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और हालात और परिस्थितियां बदली, और जैसे ही बीजेपी को अपने फेवर में कुछ हालात नजर आने लगे, बीजेपी के तमाम प्रदेश इकाई के नेताओं के सुर बदलने लगे और उसके बाद स्थिति आज यह है कि गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सुशील सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुशील, सूत्रों से खबर यह कम से कम अब साफ होती नजर आ रही है कि हजका बीजेपी गठबंधन टूटना तय है। बस डिवोर्स पेपर पर साइन पहले कौन करेगा, इसी बात का इंतजार है। बिल्कुल, हम लगातार दिखाते आए हैं और अभी यह जानकारी खुलकर सामने आ गई है। जैसे ही धर्मपाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस वार्ता में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो शर्तें हैं गठबंधन की, उस शर्तों से कम पे कोई कुछ भी मंजूर नहीं, चाहे गठबंधन रहे या टूट जाती है। निश्चित वो उसी वक्त से निश्चित हो गया कि गठबंधन की मियाद ज्यादा नहीं है, अब औपचारिक ऐलान बाकी है, लगभग टूट चुका है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब बात हुई तो उनका कहना था कि जो जिस शर्त पर गठबंधन है उस शर्त पर भी मंजूर नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें बदलाव होनी चाहिए, बदलाव अगर नहीं होती है तो फिर गठबंधन का कोई मायने नहीं। तो इससे साफ लगता है कि निश्चित तौर पे यह गठबंधन का औपचारिक ऐलान, टूटने का औपचारिक ऐलान केवल बाकी है। बाकी दोनों तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, वो तैयारियों में जुट चुके हैं। एक चीज और, जैसे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, प्रेस वार्ता समाप्ति के बाद जो लीडर्स थे, खासकर गुड़गांव के प्रत्येक हल्के के जो कैंडिडेट्स थे, वे सारे वहां मौजूद थे और सब कहीं ना कहीं उनको यह संकेत दिया गया। उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, धर्मपाल मलिक ने एक मीटिंग लिया था और इस मीटिंग के बाद जब वे पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी निकले, जिसमें जिलाध्यक्ष भी थे, सोहना के भी कैंडिडेट थे, सोहना विधानसभा से, पटौदी विधानसभा से जो
हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो अपने आप को दावेदार बताते हैं, वे सारे थे। गुड़गांव विधानसभा से थे जो दावेदार हैं, वो थे वहाँ पे। तो उन सब के जो चेहरे थे वो खिले हुए थे और सबने एक ही सुर में कहा कि बस तैयारी शुरू है। तो यानी कि साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हजका पूरी तरह से तैयार, हालांकि तैयारी पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब वो खुल करके ये कहने लगी कि 90 के 90 सीटों पर वो जाने के लिए तैयार है। सुशीला, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए हैं। दरअसल रोहतक में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी चल रही है और आज रोहतक से ही प्रदेश प्रभारी जो बीजेपी के हैं अनिल जैन, उनका भी बयान आया था कि 45 सीटें भूल जाए कुलदीप बिश्नोई। सुरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, अनिल जैन की तरफ से भी तल्ख बयान आया था, वहां पर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? जी बिल्कुल साउद, अभी करीब 10 मिनट पहले ये जो कोर कमेटी बीजेपी की थी वो उन सदस्यों की मीटिंग चल रही है। उसके अंदर रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके साथ सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन हैं और जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर वो मौजूद हैं, रतनलाल कटारिया है और उसके साथ धर्मवीर सिंह है। इनके अलावा 2 सांसद और हैं। अभी मीटिंग चल रही है, उसके बाद ये मीटिंग में क्या निर्णय लिया है, क्या डिसीजन रहेगा, ये मीडिया को बताएंगे, लेकिन फिलहाल उनकी मीटिंग चल रही है। आज सबसे बड़ा बयान डॉक्टर अनिल जैन की तरफ से आया, जिस तरह से उन्होंने हजका को कुलदीप बिश्नोई की जो बयान को दिया है उन्होंने कि 45 सीटें जो है हजका कुलदीप बिश्नोई भूल जाएं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से परिस्थितियां बदली है उसके बाद हजका बीजेपी का गठबंधन 45 सीटों से नहीं रहेगा। अगर हम गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन अब गैर कुलदीप बिश्नोई के पाले में, अगर वो चाहे तो गठबंधन रख सकते तो सारा। जी सुरेंद्र, अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं, इशारे दिए जाते रहे। हालांकि हजका थोड़ा बहुत शुरू में उसका जो रवैया था वो बहुत ज्यादा नरम था, लेकिन धीरे धीरे कुछ नेताओं की तरफ से तल्ख बयानी भी आई। लेकिन आज सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई भी अब बेहद तल्ख है, शायद उनके भी सब्र का बांध टूट गया है, वो 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं बीजेपी को। जी बिल्कुल, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने आज फरीदाबाद में बीजेपी को 2 दिन का समय दिया गया। गठबंधन पे जो शर्तें थी उनकी, जो 3 साल पहले इनका गठबंधन हुआ था 45 सीटों पर, और मुख्यमंत्री का सरदार जो कह सकते हैं जिसको अगुवाई में लड़ना था वो कुलदीप बिश्नोई थे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उन्हें 2 दिन का समय दिया है। और आज धर्मपाल मलिक ने भी जो इनके में आज का बीजेपी गठबंधन के है उन्होंने भी आज स्पष्ट कर दिया कि जल्दी से जल्दी इस बात को लेकर तय किया जाए बीजेपी के नेताओं द्वारा कि जल्दी से जल्दी जो सीटों का बंटवारा वो हो सके, क्योंकि आगामी विधानसभा के लिए जो तैयारी है वो काफी कम रह गया समय है। तो सुरेंद्र, जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ मुद्दे अहम हैं? क्या हजका बीजेपी गठबंधन पर भी इस वक्त बातचीत हो रही है? अगर प्रदेश से आने वाले दोनों केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह ये भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रामविलास शर्मा भी मौजूद हैं, क्या कुछ मुद्दों पर खास बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से गठबंधन को लेकर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन साथ साथ में जो विधानसभा है 90 की 90 सीटों पर उनको कैसे चुनाव लड़ा जाए उस पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन मीटिंग के बाद क्या निर्णय रहेगा ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रामविलास से पूछा जाएगा, वो ही कर पाएंगे आखिर क्या मुद्दे। चलिए, यानी कि आप नजर बना रखिए, मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है उस पर आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग अब गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है। बता दें कि फरीदाबाद में हजका ने अपनी आज रैली की। इस रैली में हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे। रैली में बिश्नोई ने मंच से एक तरफ हुड्डा सरकार पर जमकर हमले बोले, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से गठबंधन पर बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी को 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर बीजेपी ने स्थिति साफ नहीं की तो वो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हरियाणा में बीजेपी का हजका से गठबंधन अब टूटने की कगार पर ही है। फरीदाबाद में हजका की रैली में पहुंचे हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई के तेवर बीजेपी को लेकर तल्ख थे। बिश्नोई ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी ने 2 दिन के भीतर गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो उनके 90 के 90 उम्मीदवार तैयार हैं और जल्द ही उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा।
हमारी तरफ से 90 की 90 सीटों के लिए पूरे तैयार हैं। हम चाहते हैं अलायंस रहे, हमारी इच्छा है, जनता की इच्छा भी यही है। लेकिन अगर बीजेपी धोखा करती है तो 90 के 90 कैंडिडेट तैयार है। जब वो धोखा देंगे अगले दिन आउट कर देंगे। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने फिर दोहराया कि वो 2011 में हुए गठबंधन की शर्तों पर आज भी कायम है और अगर बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जब बिश्नोई से पूछा गया कि क्या वो 45 से कम सीटों पर मानने को तैयार हैं, तो कुलदीप का जवाब था कि वो बीजेपी को 45 सीट ही देंगे, उससे एक भी कम नहीं। सिर्फ एक सोच है कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। हम वचन पे खड़े हैं और जो अलायंस 2011 में हुआ था उससे इफन बट हम किसी हाल में तैयार नहीं है। एक तरफ हजका जहां 45 सीटों पर अड़ी हुई है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि 45 सीटों की बात तो अब हजका भूल ही जाए। बीजेपी हरियाणा के सह प्रभारी अनिल जैन ने रोहतक में साफ ऐलान कर दिया कि बीजेपी बदले हालात में अब हजका को 45 सीट किसी भी सूरत में नहीं देने वाली। रोहतक में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक थी, जिसके बाद अनिल जैन का ये बयान आया है। आज के वातावरण की जो स्थिति है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी 45 सीट और मुख्यमंत्री के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकती। हमने स्पष्ट किया है अपने साथी को कि हम 45 सीट और मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते। उससे कम पर उनको क्या है, ये अब गेंद उनके पाले में है। कुल मिलाकर अब स्थिति साफ होती दिख रही है। प्रदेश का ये एकमात्र गठबंधन अब करीब करीब टूटा हुआ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही अब ये साफ हो गया है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब गठबंधन के टूटने की केवल मात्र औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। फरीदाबाद से सचिन खेड़ा और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो लगभग गठबंधन टूट गया है, इस तरह से माना जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है और इसी का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। अंदर खाने तो शायद कुछ भी नहीं बचा है। गठबंधन अब अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा है और जहां हजका बीजेपी की तरफ से लगातार लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आए, वो तो ठीक था, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई जो कि हजका प्रमुख हैं, उनके भी सब्र का बांध शायद टूट गया है। जिस अंदाज में आज वो बोल रहे थे और जिस अंदाज में 2 दिन का वक्त उन्होंने बीजेपी को दिया है, उस अंदाज से तो कुछ इसी तरह का इशारा मिल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।